आपका एक नई कहानी में स्वागत है। बात उस रात की है जब 11 बजे वाली वो आखिरी पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म से बस छूटने ही वाली थी। रोज की तरह आज फिर 11 बजते ही उस रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उस छोटे से स्टेशन पर बस 2-4 ही टी स्टॉल थे। खाने पीने का सामान बेचने वाले अपना अपना सामान समेटने में लगे थे। ट्रेन के अंदर जो थोड़े बहुत पैसेंजर थे वो भी अपने अपने डिब्बों के खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे। उस स्टेशन मास्टर ने वहां आज ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। वो हैरान था ये सब देखकर। वो सोचने लगा कहीं कोई तूफान तो आने वाला नहीं है जिसके डर से सब भाग रहे हैं। वहां से भाग रहे एक चाय वाले को रोककर स्टेशन मास्टर ने इस तरह लोगों के स्टेशन छोड़कर भागने की उससे वजह पूछी तो उस चाय वाले ने स्टेशन मास्टर की हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या साहब, आप भी हमसे मजाक करते हो? आपको तो सब पता होना चाहिए रश्मि के बारे में। बस कहीं भी हवा के झोंके की तरह उसकी आत्मा आ जाती है। लोग ट्रेन के खिड़की दरवाजे कितनी ही मजबूती के साथ बंद क्यों न कर लें, वो बारिश के पानी में भीगी लड़की फिर भी अंदर पहुंच जाती है। चाय वाले की बातें सुनकर स्टेशन मास्टर सोचने लगा, लगता है ये कोई भूतिया स्टेशन है। कुछ ही देर में वो पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटकर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। वैसे तो इस रूट से उस आखिरी स्टेशन की दूरी यहाँ से महज 30 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को तय कर पाने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्टेशन से ट्रेन जाने के बाद वहाँ सन्नाटा पसर गया। अब वहाँ स्टेशन मास्टर अकेला खड़ा रह गया था। दूर जा चुकी उस पैसेंजर ट्रेन को जैसे ही वो नज़र उठाकर देखता है कि ट्रेन के उस आखिरी डिब्बे से वही बारिश के पानी में भीगी उस लड़की की आत्मा स्टेशन मास्टर को घूर रही होती है। उसकी आंखों में इंतकाम की चिंगारियां साफ देखी जा सकती थी। इसी डर और खौफ की वजह से वहां कोई भी रेलवे कर्मचारी ड्यूटी करने से कतराता था, और जो वहां ट्रांसफर होकर आता वो चंद रोज में ही वहां से भाग जाता। लेकिन यहाँ हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले सब कुछ सामान्य था। ना यहाँ के लोगों के दिलों में किसी तरह की दहशत थी, न खौफ। लेकिन 12 साल पहले घटी उस घटना के बाद मानो सब कुछ ही बदल गया था। उस दिन रश्मि के पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। राजपुर के डॉक्टर के यहाँ उनका इलाज चल रहा था। वो अपने बीमार पिता की दवा लेने राजपुर गई थी। राजपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो कमलपुर और मछवानी के ठीक बीच में पड़ता है। रश्मि के हाथ में उसके पिता की दवाइयाँ थी। वो राजपुर स्टेशन पर अकेली खड़ी उसी पैसेंजर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। बारिश थी कि उस रात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रश्मि पूरी तरह बारिश के पानी में भीग चुकी थी। काफी इंतजार के बाद वो पैसेंजर ट्रेन उसे आती दिखाई दी। ट्रेन को आता देख रश्मि की सांस में सांस आई। ट्रेन रुकी तो बगैर देर किए रश्मि उसमें सवार हो गई। अब ट्रेन राजपुर स्टेशन से चल पड़ी थी। ट्रेन की खिड़की से जब बारिश का ठंडा पानी अंदर उड़कर आता तो पहले से ही भीगी रश्मि ठंड से कांपने लगती। कुछ देर बाद जब रश्मि ने ट्रेन के उस डिब्बे के अंदर अपनी नजरें दौड़ाईं तो वो पूरी तरह डर गई, क्योंकि उस तूफानी बारिश की वजह से उस डिब्बे के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं था। बस काला कोट पहने वो टीसी ड्रिंक कर रहा था, जो शुरू से ही रश्मि पर अपनी नजरें टिकाए था। रश्मि को अकेला देखकर उस टीसी की नीयत खराब हो गई। उसने रश्मि को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। रश्मि ने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन टीसी पर तो जैसे शैतान सवार हो चुका था। वो कहाँ मानने वाला था। रश्मि खुद को बचाने की कोशिश में उस चलती ट्रेन से नीचे गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। सब आज तक यही समझते हैं कि उस रात उसने आत्महत्या की थी। रश्मि की आत्मा आज भी अपने कातिल की तलाश में उन तीनों स्टेशनों के बीच भटक रही है। अक्सर राजपुर स्टेशन से रश्मि की आत्मा उस पैसेंजर ट्रेन में चढ़ती है और एक एक डिब्बे में अपने कातिल की तलाश करती है। सब जानते हैं उसने कभी किसी को बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसे तो बस काला कोट पहने उस टीसी की तलाश है। रश्मि की दहशत वहां इस कदर फैल चुकी थी
कि राजपुर स्टेशन पर उस पैसेंजर ट्रेन का रुकना मना हो गया। जब रात 11 बजे कमलपुर से चलकर वो पैसेंजर ट्रेन राजपुर पहुंचती तो खुद ब खुद उस ट्रेन के ब्रेक लग जाते और कुछ देर के बाद वो फिर से दौड़ने लगती। 12 साल बाद आज समय का पहिया घूमकर एक बार फिर वहीं आ गया है। उस टीसी की बदकिस्मती सर्विस के इन आखिरी दिनों में एक बार उसे फिर वहीं ले आई है। अपनी आदत से मजबूर चलती ट्रेन में आज फिर वो टीसी ड्रिंक कर रहा है कि अचानक बादलों और बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर उसके हाथ से वो ड्रिंक से भरा गिलास छूट जाता है। तभी तेज बारिश होने लगती है। उस तूफानी बारिश को देखकर टीसी डर जाता है। नशे में धुत उस टीसी को वहां किसी की मौजूदगी का जब एहसास होता है और जब वो नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी सांस हलक में ही अटक जाती है। 12 साल पहले मर चुकी रश्मि उन्हीं भीगे कपड़ों में आज उसके सामने फिर से खड़ी है। रश्मि को अपने इतने करीब से देखकर टीसी डर से कांपने लगता है। वो रश्मि से अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता है। रश्मि की आंखों में दहकती इंतकाम की आग को देखकर टीसी खौफ से भागता है और चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है। टीसी को ट्रेन से गिरता देख रश्मि के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। उसकी आंखें खुशी से गीली हो जाती हैं। रश्मि की आत्मा अब वहां किसी को नहीं दिखाई देती है क्योंकि उस टीसी की मौत के साथ उसका इंतकाम पूरा हो चुका होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।